मैं अपनी चर्चा आपको यहाँ से शुरू करता हूँ। एक सूत्र है, ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्य गृही भवेत्, गृही भूत्वा बनी भवेत् और बनी भूत्वा प्रव्रजेत्। ये सूत्र हमारे संस्कृति का एक पूरे जीवन के क्रम को संवारने का एक सुंदर सा ढंग है। हमें सबसे पहले एक स्तर तक, एक आयु तक अपने आप को तैयार करना है। जैसे कहा जाए कि जीवन को सफल कैसे किया जाएगा, तो यहाँ केवल गृहस्थ को लेकर के ही मत चलिए। आप पूरे जीवन को लेकर के चलेंगे तो उसमें एक बीच में एक पड़ाव आएगा जिसे गृहस्थ कहते हैं, और यह अनिवार्य भी नहीं है। जरा फिर से सुनिए इस लाइन को, गृहस्थ में जाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो लोग अपने आप को योग्य और तपस्वी, संयमी, वैरागी बना सकते हैं। उनके लिए गृहस्थ अनिवार्य नहीं है। मेरी बात पहुंची आप तक? अर्थात जो पढ़ते पढ़ते अपने आप को वैराग्य की ओर ले जा चुके हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, साधना करते हुए जीवन की यथार्थता को समझ लिए हैं, जो ब्रह्मचर्य से सीधे संन्यास को जा सकते हैं, उनके लिए गृहस्थ बसाना अनिवार्य नहीं है। और जो लोग वैराग्य को प्राप्त नहीं कर सकते, संयमी नहीं रह सकते, ब्रह्मचारी नहीं रह सकते, उन सब को गृहस्थ बसाना चाहिए। शायद है कोई प्रश्न पैदा हुआ होगा, और वो प्रश्न ऐसा भी पैदा होगा कि हो सकता है आपके पास उसका समाधान भी ना हो, क्योंकि आप लोग गृहस्थ को क्या समझते हैं ये तो आप ही बता पाएंगे। लेकिन जो वैदिक व्यवस्था है वो गृहस्थ को क्या समझती है? वैदिक व्यवस्था गृहस्थ को जीवन में आने वाली बाधाओं को समझने, समझाने के लिए एक बहुत सुंदर पड़ाव के रूप में देखती है। मेरी बात पहुंच रही है आप तक? अर्थात जो चीज़ें अकेले रह करके समझ में नहीं आएंगी, समझ में नहीं आती हैं, उनको हम वो भी अलग अलग, माने हम लोग विषम लिंगी, पति पत्नी, स्त्री पुरुष, हम लोग एक साथ सखा रूप में रह करके अपने इस जीवन को, और जो बाधाएं आई हैं, जो अकेले रहकर, देखिए मैं ऐसे भी कह सकता हूं, और मुझे प्रयास करना पड़ेगा कि मैं आपको मेरी बात आप तक कैसे पहुंचाऊं। कई बार क्या होता है कि जैसे आप में से किसी ने कहा, कई प्रश्न आए, कई अपने विचार के, जी गृहस्थ में जाने की ज़रूरत क्या है? तो ये प्रश्न वैदिक व्यवस्था स्वीकार करती है, बिल्कुल मत जाओ गृहस्थ, लेकिन उसके लिए भी आपको फ्री नहीं छोड़ा जाएगा। ध्यान देना जरा, उसके लिए भी आपको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाएगा, जाओ मन मर्जी जो चाहो सो करो। वैदिक व्यवस्था में ऐसा भी, अरे बोलो, नहीं है। वहां और ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले जीवन को समझना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिसने जीवन समझा नहीं, यथार्थता जीवन की, परमात्मा की, ईश्वर की, जीव की, प्रकृति की, जीवन की समझ में आई नहीं, वैराग्य हुआ नहीं, और हमने पैसा बहुत कमा लिया, गृहस्थ भी गए नहीं, अच्छा बताओ क्या करेंगे हम? सही होने की संभावना या बिगड़ने की? बोलो, अरे बोलो भैया, क्योंकि मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं आपसे। अच्छा, बिगड़ने की संभावना है तो जीवन का क्या आनंद आया, हम तो बिगड़ गए। तो यहां पर एक नियंत्रण है, एक व्यवस्था है कि आप कोई रास्ता चुन सकते हैं। आप चाहें तो आजीवन ब्रह्मचारी रह सकते हैं, और आप चाहें तो गृहस्थ के थ्रू जा सकते हैं। अब चयन आपने करना है। अब इसको कैसे ठीक करें? तो आप ये बताइए, सरलता है कहाँ? आप ये बताइए, सरलता
है कहाँ? नौकरी करने में, गृहस्थ जाने में, व्यापार करने में, खाली पड़े रहने में। आप बताओ ना, जीवन की सफलता और सरलता एक साथ है कहाँ? यहाँ तो सब आश्रम ही है। अरे बोलो एक बार, यहाँ तो सब आश्रम ही है। और उपसर्ग है, विशेष प्रकार से श्रम करने के लिए है। बिना यहाँ निकम्मे लोगों की कोई व्यवस्था, अरे बोलो, नहीं है। आप अगर पूरी तरह व्यवस्थित होकर ज़्यादा संयमी रहना चाहते हैं, नियम पूर्वक रहना चाहते हैं, तो आप सीधे सीधे ब्रह्मचार्य से सीधे संन्यास में जाइए, नैष्ठिक बन जाइए। और स्वामी जी भी उसका सपोर्ट करेंगे और मैं भी कर रहा हूँ, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। हम तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसे आजीवन लोग कितने आए, आजीवनदानी लोग कितने आए जिनका जीवन बेहतर बने।